नमस्कार दोस्तों, मैं जिनेंद्र जैन, मैं फिल्म को दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे औसत के बारे में। औसत होता क्या है, औसत से जुड़े सवालों के बारे में। लेकिन इसके पहले हम औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है आज करेंगे। उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम इस औसत के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। औसत सिंपल सी बात है। औसत यानी कि एवरेज। एवरेज यानी कि डेली रूटीन में हम जो भी काम करते हैं उसका एक माध्य माना जाता है। या कोई भी काम करें तो उसमें हम देखते हैं कि एक एवरेज क्या है उसका। जैसे कि कोई व्यक्ति है, पहले एक शिक्षक है, शिक्षक आता है, गणित के सवाल करा रहा है कोचिंग में। जैसे मैं ही हूँ, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो एक पहले दिन मैंने 5 सवाल कराए, दूसरे दिन 4 करा दिए, तीसरे दिन 6 करा दिए, चौथे दिन 4 करा दिए और 5वें दिन 5 करा दिए। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कराए हैं। तो लगभग एक एवरेज करा यहाँ पर देखे जाए कि हमने 5 दिनों में सवाल कराए और 6वें दिन में देख लेते हैं हमने यहाँ पर कितने कराए। यहाँ पर सवाल 6 कराए हैं 6वें दिन हमने सवाल। अब औसत की बात करेंगे यहाँ पर, तो इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। 5, 6, 11 और 4 20 और 4 21, 4 25 और 5 30। हमने 6 दिनों में 30 क्वेश्चन उनके कराए या स्टूडेंट की कराए हैं। और कितने दिन में कराए हैं? 6 दिन में। यानी कि एक दिन में हम लगभग कितने क्वेश्चन करा पा रहे हैं इनके लिए? औसत के हिसाब से 5 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ से एक सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि 30 दिनों में अगर हम 30 दिन कोचिंग पढ़ाते हैं तो 30 दिन में 30 गुणे 5 करा देंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन जिन्हें सर करा पाएंगे। औसत का आप बेसिक समझने के लिए यहाँ पर, जैसे कि इसका एक दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं हम। मान लें कि हमारे घर पे एक कोई कर्मचारी काम पे लगा है, उसे हमने लगाया। अब उसके लिए खाना खाना है, खाना खाने के लिए हमने बात कर ली कि खाना तुम यहीं पे खाओगे। तो मम्मी लोगों के लिए बेसिक बात है कि रोटी बनाना पड़ेगी उसके लिए। तो कितनी बनाएंगे देखते हैं, तो वो उसके लिए एनालिसिस करती हैं। माना कि उसने पहले दिन 5 रोटी खाई, दूसरे दिन उसने 6 खाई, तीसरे दिन 4 खाई, चौथे दिन फिर 6 खाई उसने, 5वें दिन फिर उसने 5 खाई और 6वें दिन उसने मान लो कि 4 खाई। तब उसने मम्मी लोगों ने देखा यहाँ पर कि इस प्रकार से रोटी खा रहा है, तो इससे मम्मी लोग क्या अंदाजा लगा लेंगे महीने में वो कितनी रोटी खाएगा। देखिए यहाँ पर 5 + 6 + 4 + 6 + 5 + 6 कितना आ गया जोड़? 5 और 6 11, 4 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30। और कितने दिन में खा रहा है रोटी? 30 और 6 दिन में खा रहा है, यानी कि एक दिन में 5 खा रहा है। यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे मम्मी लोग कि एक महीने में लगभग 150 रोटी यानी कि 150 रोटियों का आटा यह व्यक्ति खाएगा। क्रिकेट मैच की 5 पारियों में सचिन ने क्रमशः 10, 20, 30, 40 और 30 रन बनाए। उसका क्या है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है हमारे पास तो उसका औसत क्या होगा? इन सबको हम क्या करेंगे, पहले एवरेज बना के आ रहा है। क्या करते हैं हम? 10, 20, 30, 40 और प्लस 30 को सबको जोड़ दिया और कितनी पारियां बनाया उससे भाग दे दिया। तब क्या है? 10 और 20 30 और 30 60 और 40 60 और 40 क्या हो गया हमारे पास? 100 और 130 130 बटे में 5 से हम भाग दे देंगे 130 में। तो यहाँ पर हमें मिलेगा लगभग 26 26 पंचे 130, हाँ 26 मिलेगा हमें। यानी कि वो एक यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आता है। औसत बराबर क्या हो रहा है? औसत बराबर हो रहा है हमारे पास दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। बात क्लियर सी है कि किसी की भी बात है, खाना खाने की बात पूछी जाए, पढ़ाई की बात पूछी जाए, पैसों की बात पूछी जाए, पैसों से जुड़ा सवाल ऐसा हो सकता है, रमेश एक महीने में क्रमशः इतने खर्च करता है, 10 दिनों में इतने रुपए खर्च करता है, 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से करता है। तो उसका औसत खर्च क्या है? तो सबको जोड़ देंगे, पकड़ के चलें कि हमारे लिए क्या है औसत का जितने भी परिणाम दिए गए होंगे उनका परिणामों की संख्या योग लिख लेते हैं और क्या करते हैं, परिणामों की संख्या से क्या कर देते हैं, कुल संख्या से भाग दे देते हैं।
10, 15, 12, 18, 20 का औसत ज्ञात करो। बिल्कुल सब क्वेश्चन है। तो औसत का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, दिए गए परिणामों का योग। परिणाम कितने दिए गए हैं, पहले तो परिणाम कि 10, 15, 12, 18 और 20, और परिणामों की क्या करना है, संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ते हैं इसको, 15, 10, 25 और 12, 37 और 18, 37 और 8, 45 और 10, 55 और 20, 55 और 20, 75 बटे 5, 5 से भाग देंगे, 15.75, यानी इस सवाल का औसत क्या मिल रहा है हमारे लिए। हमारे पास है कि 12, 14, x, 8, 10 का औसत कितना है, 10 है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है हमारा परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। औसत कितना दे रहा है वो, का औसत 10 है। इन सभी संख्याओं का औसत कितना दे दिया उसने, 10, और हमें परिणाम का योग करना, तो इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12 + 14 + x + 8 + 10 बटे में 5, क्योंकि 5 संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, परिणाम 5 है। 5 का 3 गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे, 12, 14, 26 और 8, 34 और 10, 44। अब एक साथ और चर राशियों को एक साथ, x यहाँ पर 4 है और 44 जो नंबर रहते हैं वो अचर होते हैं। तो हम x का मान निकालेंगे, तो 50 माइनस का 44 हो जाएगा, x बराबर मिलेगा हमें 6। इस प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए। कक्षा 10वीं में तो ये आता ही है, लेकिन यहाँ पर कक्षा 10वीं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले उसके बारे में समझ लें कि प्रथम n प्राकृत संख्या, यानी कि अगर n प्राकृत संख्याएं दी जाती प्रथम, तो का औसत क्या होगा, तो उसके लिए सीधा सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है n+1/2। अब ये क्यों होता है इसके बारे में समझिए। प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार से और आगे जितने भी हम काउंटिंग करते जाते हैं, बस अभी क्या होती है, हमारी संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याओं में यहाँ पे क्या बात कर रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो औसत के बारे में हमने जाना कि संख्याओं जोड़ दो, उसमें जितनी कुल संख्या है उसके भाग दे दो। अब यहाँ पे देखते हैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर सही है कि गलत है, इसके बारे में जाने। प्रथम 4 संख्याएं उठाते हैं, यहाँ से प्रथम 4 संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो 4 को जोड़ेंगे हम, 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, और कितने का भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना, 4 संख्याओं की बात कर रहा है यहाँ पर। 4 से भाग देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 2.5। देखते हैं इसमें भी रखते हैं अगर फॉर्मूला सही है कि नहीं है। देखते हैं, 4 संख्याओं की बात करें तो n का मान कितना हो जाएगा, 4 + 1/2, यानी कि हमारा फॉर्मूला 5/2.5 बिल्कुल सही है, अप्लाई हो गया। यहाँ पर दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट होता है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से 2 से जो भाग विभाजित होती है वो सभी क्या कहलाती है, सम का औसत होता है। हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, n+1। और ये सही है कि नहीं, देखते हैं 3 संख्याओं का औसत क्या है। 3 संख्याओं को जोड़े, 6, 4, 10, 2, 12/3 यानी कि 4। यहाँ पर क्या है, 3 संख्याओं का औसत, n = 3 + का 1 = 4, बिल्कुल सही हो, आंसर हमारा सही है, यानी कि जे फॉर्मूला भी हमारा सही है। तीसरा, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। विषम संख्या पहले कौन सी है, 1, 3, 5, 7। इस प्रकार से हम भी 3 संख्याओं का औसत देखते हैं। 3 संख्या शुरुआत की क्या है हमारे पास, 1 है, 3 है, 5 है। योग करेंगे, 5, 3, 8, 1, 9, और संख्या कितनी है, 3। आंसर कितना मिलेगा, 3। और यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत भी क्या मिल रहा था हमें, 3। क्लियर है, तीनों के तीनों फॉर्मूले हमारे यहाँ पर सही हैं। तब हम सबका जोड़ नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सीधा का सीधा आंसर लिखेंगे। फॉर्मूले देख लेगा फिर से। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत n+1। और प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n क्या होता है, बराबर n ही होता है।
देखें एक क्वेश्चन बना रहा है, इसी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन देंगे। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत क्या है हमारे पास, क्या फॉर्मूला, सम की संख्याओं, यहाँ पे n का मान 10 है, 10 प्लस 1 आंसर ये, यानी कि इसका औसत क्या हो जाएगा 11 आंसर। इसी क्वेश्चन को दूसरा बना दिया जाए, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो कितनी हो जाएंगी 50 संख्याओं का औसत, 50 प्लस 1 बराबर 51 होगा ना। इसी क्वेश्चन को एक इस प्रकार से मोड़ दिया जाए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, 100 प्राकृत संख्याओं का औसत चाहिए हमें, तो 100 का फॉर्मूला प्राकृत, अकेली प्राकृत चाहिए, यहाँ पे सम भी नहीं है विषम भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 वाला फॉर्मूला बटे में 2, n बराबर 100 प्लस 1 बटे में 2, क्या हो जाएगा 101 बटे में 2, यानी कि 50.5 सॉरी 100 व 300 के मध्य सॉरी, हम क्वेश्चन में हमने विषम की बात कर रहे थे, लेकिन हमने निकाल दी थी वहां पर प्राकृत संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। तो आप प्राकृत संख्याओं को उसको समझ लें, यहाँ पर करते हैं विषम संख्याओं, 100 व 300 के मध्य विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 100 व 300 के मध्य विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या क्या है 300, 300 के मध्य विषम संख्या कितनी होंगी, विषम संख्याएं आधी होती हैं, जितनी भी संख्या ले ले 300 के, इसको इस प्रकार से करेंगे सॉल्व, प्रथम 300 तक की विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 300 तक की कर लेंगे और माइनस करेंगे प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। क्लियर। प्रथम 300 में कितनी विषम संख्या होगी हमारी 150, कितनी होगी 150, एक 10 में 5 होती है, इस प्रकार से 300 में कितनी होगी 150 होगी। और प्रथम के लिए क्या फॉर्मूला होता है n, तो यहाँ पे प्रथम 150 है तो 150 ही हो जाएगा। अब वहां पे उसकी 100 तक में कितनी होगी 50, तो 50 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 100। क्लियर।